Hello, you're watching Katie's English and I'm here to teach you English grammar. As you know that we are discussing parts of speech, and in our last video I've already taught you that what is noun and what are the 5 types of noun. So in this video I'll be teaching you the noun genders and the singular and the plural noun. So basically there are 4 types of gender: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. But first of all, let us know that what is a gender. So according to gender, the nouns can be classified as masculine, feminine, common and neuter gender. Now what is the masculine gender? अच्छा ठीक है, जैसे देखिए आप लोग ये हिंदी में पढ़ा होगा ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से जो लिंग आपने पढ़े थे हिंदी में, वही चीज़ यहाँ पर उसको जेंडर बोलते हैं हम लोग, ठीक। कोई भी चीज़ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो कोई भी चीज़ फेमिनिन है या मैस्कुलिन है या कॉमन जेंडर है, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मतलब कॉमन जेंडर हो सकती है या हो सकता है कि वो न्यूटर जेंडर हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर. So a noun that represents a male is known as the masculine gender. वो नाउन जो एक मेल को बताता है और वो लिविंग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, लायन, किंग, एक्टर, एडिटर, टाइगर, ठीक है, किंग, हीरो, अंकल, हस्बैंड, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग भी कहते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द फेमिनिन gender. A noun that represents a female is known as the feminine gender. For example, girl, woman, lioness, actress, queen, editress, ठीक है. तो ये जो है ये सारे क्या होते हैं, feminine gender, जो स्त्रीलिंग बताते हैं, और पुल्लिंग बताने वाले हमारे masculine gender थे. Now the third one is the common gender. A noun that represents either a male or a female is known as the common gender. एक ऐसा नाउन जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर. नाउ एग्जांपल्स आर फ्रेंड, गार्जियन, गेस्ट, इन्फेंट, ओनर, पेरेंट, पैसेंजर, पिग, प्यूपिल एक्सेट्रा. अब फ्रेंड देखो, आप फ्रेंड कोई भी हो सकता है ना. अगर मेरी कोई फ्रेंड लड़की है, सो आई विल से दैट शी इज़ माई फ्रेंड. अगर मेरा कोई फ्रेंड लड़का है, देन ऑल्सो आई विल से दैट ही इज़ माई फ्रेंड. मैंने यहाँ पे कोई जेंडर नहीं बताया, ठीक है. फ्रेंडशिप का कोई जेंडर नहीं होता. इन द सेम वे गार्डियन, अगर आपकी मम्मी है तो भी आप अपने टीचर को ये बोलोगे दैट शी इज़ माई गार्डियन. अगर आपके फादर हैं तो भी आप यही बोलोगे अपने टीचर को दैट ही इज़ माई गार्डियन, ठीक है. कोई गेस्ट आया है दरवाजे पे, तो आप यही बोलोगे कि मम्मा कोई गेस्ट आए हैं या पापा कोई गेस्ट आए हैं. आप ये नहीं बोलोगे एक फीमेल गेस्ट आए, एक मेल गेस्ट आए, ठीक है. उसी तरीके से कोई छोटा है, बच्चा है किसी का, तो उसको आप बोलोगे इन्फेंट है, ठीक है. अगर आप किसी के यहाँ रेंट पे रहते हो, तो वो आपका जो क्या बोलते हैं, जिसके घर में आप रहते हो, तो वो क्या होगा, ओनर होगा आपके उस घर का, ठीक है. तो ओनर का भी कोई जेंडर नहीं होता. सो देयर आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर यूज्ड एज कॉमन जेंडर, एंड उसको हम मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में कैटेगराइज नहीं करते हैं. Now the last one is the neuter gender. A neuter gender that represents a thing which is neither a male nor a female as a neuter gender. ठीक है. अब कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर में डिफरेंस क्या है. कॉमन जेंडर में ये था कि कोई ऐसा वर्ड यूज़ होगा जो कि फेमिनिन के लिए भी सेम यूज़ होता है और मैस्कुलिन के लिए भी सेम यूज़ होता है. पर न्यूटर जेंडर में क्या है कि ना वो मैस्कुलिन के लिए यूज़ होगा, ना ही वो फेमिनिन के लिए यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, ब्रेड, बटर, चेयर, चॉक एक्सेट्रा. तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ना ही फेमिनिन में यूज़ होंगे, ना ही मैस्कुलिन में यूज़ होंगे. ये न्यूटर जेंडर होते हैं, इनका कोई जेंडर नहीं होता. ऑल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी. और इस कैटेगरी में सारे नॉन लिविंग थिंग्स और जो एनिमल्स होते हैं वो न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. ओके, so there are few of the specific words which can be used in both masculine and feminine gender by adding some of the suffixes. For example, poet का हमारा poetess हो जाएगा, lion का lioness, host का hostess, giant का giantess, tiger का tigress, monitor का monitress, actor का actress, एडिटर का एडिट्रेस,
किंग का क्वीन, हीरो का हीरोइन, अंकल का आंट, हस्बैंड का वाइफ, ही बियर का शी बियर, बुल काफ का काउ काफ, ही गोट का शी गोट, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ, गवर्नर का गवर्नरेस, मर्डरर का मर्डरस। पर यहाँ हमारा एक एक्सेप्शन भी है जो कि होगा हमारा ड्यूक का होगा डचेस। ड्यूक मतलब राजा एंड डचेस मीन्स रानी, ठीक है। सो ड्यूक का डचेस होगा। उसी तरीके से हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, मिल्कमैन का मिल्क मेड एंड पीकॉक का पीहन। पीहन आप समझते हो, मोर का मोरनी, ठीक है। सो मोरनी इज दी पीहन हियर। I hope you have understood what is gender, what is common gender, feminine gender, masculine gender and neuter gender. Okay, so here are a few of the plurals which I thought I should discuss it with you because these are basically used in our daily lives moreover. So the first is parrot and its plural will be parrots. Egg, eggs. Boat, boats. Actor, actors. Cook, cooks. Hat, hats. Bus, buses. Glass, glasses. Bench, benches. Bush, bushes. Quiz, quizzes. Tax, taxes. Stomach, stomachs. Monarch, monarchs. Tomato, tomatoes. Mosquito, mosquitoes. Mango, mangoes. Hero, heroes. Photo, photos. Zero, zeros. Fly, flies. Story, stories. Baby, babies. Family, families. Copy, copies. Library, libraries. Boy, boys. Day, days. Key, keys. Way, ways. Toy, toys. Essay, essays. Tree, trees. Bee, bees. Zoo, zoos. Radio, radios. Portfolio, portfolios. Bamboo, bamboos. Tooth, teeth. Foot, feet. Mouse, mice. Man, men. Knife, knives. Thief, thieves. Wife, wives. Life, lives. Roof, roofs. Safe, safes. Chief, chiefs. Proof, proofs. Scarf, scarves or scarves. Stepson, stepsons. Brother-in-law, brothers-in-law. Peacock, peacocks. Passerby, passers-by. Manservant, men servants. Lord Justice, Lord Justices. Woman, women. Postman, postmen. Watchman, watchmen. Chairman, chairmen. Milkman, milkmen. Followman and followmen. I hope you have understood what is gender, what is common gender, feminine gender, masculine gender and neuter gender, and I don't think now there is any confusion, but still if there is any confusion, do ask it in the comment section box. So have a nice day, take care.